गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच तक लिया था और आज हम लोग इन डिटेल थोड़ा सा जो उसका बाकी पार्ट है माउथ पार्ट्स उसको हम लोग लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के पहले माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, ये मैंने कॉकरोच के लास्ट लेक्चर में मैंने एक साथ कंबाइन बनाया था, आपको बताया था। और ये लेक्चर में मैं बता रहा हूँ कि आपको ये अलग अलग अगर हम लोग माउथ पार्ट्स को देखते हैं तो किस तरह से दिखता है। तो स्टार्टिंग विद द लैब्रम। लैब्रम मतलब अपर लिप्स। लैब्रम यानी अपर लिप्स। अपर लिप यानी क्या? ये आपका जैसे ये अपर लिप्स है, ये लोअर लिप्स है, राइट है ना। ये अपर लिप, ये लोअर लिप है। अब कॉकरोच ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो उसका आगे का साइड यानी एंटीरियर साइड, आगे यानी एंटीरियर, पीछे यानी पोस्टीरियर हो गया। तो मेरा ये वाला लिप्स एंटीरियर हो गया। उसी तरह से कॉकरोच का ये जो लिप होगा, पहला लिप अपर लिप्स यानी लैब्रम कैसे होगा? एंटीरियर होगा। यानी आपके साइड में अगर मैं देख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो एंटीरियर, ये लिप्स क्या हो गया? एंटीरियर लिप। एंटीरियर ने आगे के हिस्से में, आगे के साइड में आ गया। और ये जो पीछे वाला है ये पोस्टीरियर लिप्स हो गया। ठीक है, अब याद रखो बच्चे लोग कि लिप्स का हमारा काम क्या है। हमारे लिप्स का काम क्या है? लिप्स का सबसे पहला काम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिप्स का पहला काम जो होता है कि जो हम लोग स्पीक करते, बोलते हैं, उसके लिए काम आता है। और खाने को होल्ड करने के लिए, यानी खाना जब भी आप खाते हो तो खाना मुंह से गिरना नहीं चाहिए, है ना, स्पिल आउट नहीं होना चाहिए माउथ से, मुंह से गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए यूज किया जाता है। तो लिप्स का यूज किस लिए होगा? यानी कॉकरोच बोल नहीं सकता, तो कॉकरोच के लिए लिप्स का एक ही काम होगा, यानी खाने को होल्ड करना। तो कॉकरोच का अपर लिप्स का काम क्या होगा? पहले बात तो ये फॉर्म्स द एंटीरियर ऑफ द प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी मतलब देखो बच्चे लोग, ये अंदर का जो हिस्सा है जो दांत के पीछे है, ये जहां पे टंग है, टीथ के पीछे वाला हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। और दांत के आगे वाला हिस्सा और लिप्स के बीच में है ना, ये वाला हिस्सा जो दांत आपने बंद कर दिया उसके बीच वाला हिस्सा, तो दांत के आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी, ठीक है ना। तो ये जो प्री ओरल कैविटी का आगे का हिस्सा फॉर्म करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्री ओरल कैविटी का एंटीरियर पार्ट फॉर्म करता है लैब्रम। और इसका काम क्या है? इट होल्ड्स द फूड, खाने को गिरने नहीं देता। खाना जब कॉकरोच खाता है तो उसको गिरने नहीं देता उसके माउथ से, ये लैब्रम का काम है। इसी पे हम लोग लैबियम भी पढ़ते, अपर लिप्स देन लोअर लिप्स। अब लोअर लिप्स का काम क्या होगा? सेम वही काम होगा। तो लोअर लिप्स कहाँ पे होगी? पीछे होगी। जैसे अपर लिप यहाँ पे है तो लोअर लिप्स उसकी पीछे होगी। अब लोअर लिप्स में देखेंगे तो लोअर लिप्स का काम क्या? अगेन होल्डिंग द फूड, खाने को होल्ड करना। एंड सेकेंड थिंग, इसके पास देखेंगे ये उसके ना अलग अलग दो अपेंडेजेस है सॉरी सॉरी ये दो अपेंडेजेस है। अपेंडेज मतलब ये, इसको हम लोग बोलते हैं लेबियल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लेबियम। लोअर लिप्स का नाम है लेबियम और ये जो दोनों चीजें हैं ये लेबियल पाल्प है। अब इससे क्या करेगा खाना? वो क्या करेगा? खाने को अंदर ढकेलेगा। जैसे ये पीछे इसका लेबियल पाल्प है, एक तो सेंसरी है, इसके ऊपर देखेंगे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके वजह से लेबियल पाल्प जो होता है ये क्या होता है? सेंसरी होता है। सेंसरी का मतलब क्या होता है? टच करके, वो टेक्टाइल यानी टच करके उसको पता चलता है कि खाना है या कौन सा, मतलब टच सेंसेशन जो उसका है ना, वो यहाँ के थ्रू होता है, प्लस मैक्सिलरी पाल्प के थ्रू होता है। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भाई कौन कौन सा कॉकरोच का पार्ट सेंसरी है। तो नीट के एग्जाम में पूछा गया था, यानी मैक्सिलरी पाल्प वहां पे दिया था, लेबियल पाल्प दिया था, और आपको ओमेटीडिया दिया था। ओमेटीडिया ने कंपाउंड आइज, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, कंपाउंड आइज का लेबियल का पार्ट, आइज का पार्ट ओमेटीडिया, ठीक है। और एक अलग से एक पार्ट दे दिया था, जैसे समझ लो मैंडिबल दे दिया एक छोड़ा। तो आपको इतना याद रखना चाहिए, मैंडिबल सेंसरी नहीं होगा, बट लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी, एनल सरसाई अभी आज हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा हमने क्या बताया था? ओमेटीडिया। ये सब सेंसरी पार्ट है, यानी इसको सेंसेशन मिलता है यहाँ से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेबियल पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंसरी है।
तो ये लेबियम क्या करता है, ये जो पीछे का सपोज है मैक्सिलरी पाल्प पे, तो उससे खाने को ढकेलता है मुंह के अंदर, ठीक है, यानी गिरने नहीं देगा, मुंह के अंदर ढकेलेगा। एंड सेकेंड थिंग, इसका भी काम क्या है, लेबियम का यानी लोअर लिप्स का भी काम क्या होगा कि वो खाने को होल्ड करके रखता है, और मेस्टिकेशन जब खाना चबाया जाता है तभी वो खाने को गिरने नहीं देता। तो इसका दोनों का काम क्या होगा, अपर और लोअर लिप्स का, होल्डिंग द फूड वाइल फीडिंग ईटिंग। जब कॉकरोच खाना खाता है तो क्या करता है, खाने को होल्ड करके रखता है, माउथ के अंदर रखता है, सो दैट खाना स्पिल आउट नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। आई होप ये समझा आप लोग को। अपर लिप्स, लोअर लिप, अपर लिप का नाम क्या है, लैब्रम, लोअर लिप का नाम क्या है, लेबियम, ठीक है ना। उसके बाद अपर और लोअर, अब हमारे जैसे आता है आपका जो जॉ है, जो जिसमें दांत लगे हुए, राइट है ना, उसका काम कटिंग करना, खाने को कट करना, खाने को क्रश करना, ये दो काम होता है। अब इसका भी जो दांत है लगा हुआ है वो भी जॉ में ही लगा हुआ है, बट उसका जॉ यानी मैंडिबल है। अभी आपका जो है ऊपर का जो जॉ है उसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर का जिसमें दांत लगा हुआ है आपका, वो जो जॉ है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, जो हिलता है, ठीक है ना। तो ये मैंडिबल वाला है और ये ऊपर मैक्सिला है। तो अपर जॉ, लोअर जॉ। अब इसमें अपर और लोअर नहीं होता, अपर और लोअर नहीं होता, इसका जो मैंडिबल होता है, ये वाला जो मैंडिबल वाला हिस्सा है जिसमें उसके दांत लगे रहते, मैक्सिला में दांत नहीं रहते इसके अंदर, तो इसका जो मैंडिबल है ये साइड से होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये यहाँ पे लिप्स हो गई, यहाँ पे लिप्स हो गई, राइट है ना, ये लिप्स, ये लिप्स, लेकिन साइड में ये वाला हिस्सा जो होगा वो मैंडिबल का होगा, दोनों साइड में मैंडिबल लगे रहेंगे। समझ जाओ मेरी फिंगर्स क्या है, उसकी सीरेटेड मार्जिन है, यानी सीरेटेड यानी आरी वाली जो मार्जिन होती है ना, जिसे कट कर सकते हैं कोई चीज को, वो वाली मार्जिन है। तो ये क्या करेगा, खाने को इस तरह से कट करता है, खाने को इस तरह से कट करता है, ठीक है ना। तो ये मैंडिबल है, दोनों साइड में होगा। अब इसके पास भी दो रीजन है, ऊपर वाला रीजन ग्राइंडिंग और नीचे वाला इंसाइजिंग है। अब जैसे आपका दांत है, कुछ भी चीज चबाना होगा तो आपको जो लास्ट के जो दांत है, प्री मोलर और मोलर, पीछे के टीथ है ना, लास्ट के जो दांत से, ये जो टीथ है ना, उनसे आप क्या करते हो, ग्राइंडिंग करते हो, क्रश करते हो, ग्राइंड करते हो, ठीक है ना। और अगर आपको काटना रहेगा, किसी चीज को काटना है, क्लियर है, खाने को काटना है, तो काटने वाला हिस्सा कहाँ पे है, आगे, ये इंसीजर टीथ है, ये आगे की इंसीजर टीथ है, ठीक है ना। तो इसका जो इंसाइजिंग वाला रीजन भी आगे होगा, जिससे वो कट करेगा कोई चीज को, और क्रश या ग्राइंड किससे करेगा, ये पीछे वाले दांत से करता है। और कैसे रहेगा, दोनों साइड में ऐसे, लेब्रम है उसके पीछे ऐसे रहेगा, ठीक है। ये मैंडिबल है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू जॉ। जॉ का मेन काम क्या है, खाने को कट करना, क्रश करना, है ना, ग्राइंड करना, ये काम वही करता है, मैंडिबल ही करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू जॉ। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिला, उसके पीछे क्या होगा, मैक्सिला होगा। अब मैक्सिला भी ऐसे ही लगा रहेगा, मैक्सिला भी, ये मैंडिबल, उसके पीछे मैक्सिला, ओके। तो मैक्सिला भी ऐसे ही लगा होगा। अब मैक्सिला में देखेंगे तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं। अब अगर आप लोग नीट का एग्जाम दे रहे हो तो ये 5 पार्ट्स याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि वहां के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया और आज तक कभी पूछा नहीं है और कभी पूछेगा भी नहीं। बट आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में है तो आपको पता रहना चाहिए क्या है वो। ये मैक्सिला है, इसमें देखो एक कार्डो, ये वाला जो पार्ट है इसको कार्डो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइपेस, ये है लेसिनिया, ये वाला पार्ट है गैलिया, और ये जो है मैक्सिलरी पाल्प। तो एनसीईआरटी के इसमें अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या पूछा जाएगा, मैक्सिलरी पाल्प के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, इसका फंक्शन पूछा जाएगा। मैक्सिला का कार्डो, स्टाइपेस, लेसिनिया, गैलिया ये नहीं पूछा जाएगा, ये पार्ट है। जैसे आपके हाथ के है ना, ये हाथ का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिंगर ऐसा, वैसे इसके पार्ट है, ये हाथ पांव नहीं है उसके, ये एक्सेसरी अपेंडेज बोल सकते हैं, तो एक्सेसरी है। तो ये जो है कार्डो, ये अलग अलग इसके पार्ट्स है, कार्डो, स्टाइपेस, लेसिनिया, गैलिया, ये मैक्सिलरी पाल्प। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिलरी पाल्प जो हमको पढ़ना चाहिए। मैक्सिलरी पाल्प क्या है बच्चों लोग, ये टेक्टाइल ऑर्गन है, अगेन टच करना, जैसे एंटीना उसका था, एंटीना से वो स्मेल और टच कर सकता था, टच करके उसको फील होता है, पता चलता है कौन सी चीजें कहाँ पे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि उसका आंख जो है, कंपाउंड आईज कॉकरोच की जो होती है, उससे उसका इमेज, ब्लर्ड इमेज, मोजेक इमेज, तो देख नहीं सकता प्रॉपर, लेकिन सेंसेशन उसके बहुत स्ट्रांग है, स्मेल बहुत स्ट्रांगली लेता है, उसका ऑल्फैक्टरी लोब डेवलप है ना। तो ये जो है
मैक्सिलरी पाल्प का ये वाला जो जिसमें ब्रिस्टल लगा हुआ है, ये जो सेंसरी एरिया है, यानी टेक्टाइल एंड टच सेंसेशन वाला कर सकता है, टच करके फील कर सकता है। इसका काम क्या होता है, मैक्सिला एसेसरी जॉ है, तो इसका मतलब क्या करेगा, मैंडिबल को हेल्प करता है। मैंडिबल को क्या हेल्प करेगा, मैंडिबल का काम क्या है, खाने को क्रश करना, कट करना, चबाना। तो मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मीन्स व्हेन वी क्रश द टूथ, यानी क्रश द फूड, यानी कोई भी क्रशिंग करते खाने को, उसको हम लोग खाने को चबाते जो हैं, हिंदी में बोलते हैं चबाना, एंड मैस्टिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो ये जो मैंडिबल्स होगा, ये जो मैक्सिला होगा, मैंडिबल को हेल्प करता है, किसके लिए, खाने को मैस्टिकेट करने के लिए, चबाने के लिए। और क्या करता है इससे, ये क्या करता है, आगे एंटीना लगा हुआ है ना, तो इसको ऐसे एंटीना को साफ भी कर देता है। तो साफ करने को, एंटीना को क्लीनिंग को, आगे के लेग्स को उसे क्लीनिंग करने को, ये काम क्या करता है, उसको हेल्प करता है मैक्सिलरी पार्ट और मैक्सिला। ठीक है, तो ये है माउथ पार्ट्स। अब इसके अंदर एक और चीज है जो आती है, टंग। अब इसको बनाया कैसे, क्या देखो, अभी ये असेंबल होगा ऐसे 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 करके, और बीच में क्या आएगी, टंग, यानी कि यहाँ पे आ गया मैंडिबल, पीछे मैक्सिला, लैब्रम, लेबियम, और जीभ कहाँ आ गई, बीच में, राइट, टंग आ गई। टंग को यहाँ पे कॉकरोच में टंग को हाइपोफैरिंग्स करके बोला जाता है। हमारे इसमें टंग बोलते हैं हम लोग, लेकिन कॉकरोच के टंग को हम लोग हाइपोफैरिंग्स बोलते हैं। अब हम हाइपोफैरिंग्स के ऊपर ऐसे कॉम प्लेट दोनों साइड में लगे होते हैं, उस कॉम प्लेट को हम लोग बोलते हैं सुपर लिंगुआ, सुपर लिंगुआ। ठीक है, ये जो हाइपोफैरिंग्स एंड टंग होती है, आप अपने बारे में इमेजिन करना, कॉकरोच के बहुत सारी चीजें हमारी जैसी भी हैं। टंग के नीचे ही हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग है, यानी जो सलाइवा निकलता है, सलाइवा तो आपको समझता होगा ना, जो मुंह में पानी जो भरता है सलाइवा, तो वो सलाइवा निकलता है ना, तो टंग के नीचे जाके वहां पे उसके पोर्स होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो ग्लैंड का जो पाइप है, वो पाइप टंग के नीचे ओपन होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी कॉकरोच में भी टंग के नीचे क्या होगी, वो पाइप की ओपनिंग होगी। कौन सी पाइप, सलाइवरी ग्लैंड के पाइप की, यानी सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट होगा वो कहाँ पे ओपन होगा, वो टंग के नीचे ओपन होगा। ठीक है, तो ये है माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। इसका बहुत सारा चीज मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, मैंने एक बार वापस आपको रिवीजन कराया। ठीक है, आई होप सबको समझा ये।